Hello class. As you all know that your regular classes are not being able to conduct because of the lockdown. So we are here with the online classes. Hope that you understand all the things that are taught here. So starting with the first chapter, real numbers. What are real numbers? तो रियल नंबर्स को समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी नंबर्स हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं. हमने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर उसमें हम जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है. फिर होल नंबर में अगर हम नेगेटिव टर्म्स भी ले लें जैसे कि -1 -2 -3 और 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं. फिर उसके बाद से आता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स भी आपने क्लास 8th में बेसिक तो पढ़ा ही हुआ है. और यहाँ पे आता है टॉपिक इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है. तो इन सारे नंबर्स का जो सेट है उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. लेट अस रिवाइज दिस. पी बाई क्यू के फॉर्म में जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या हैं? इंटीजर्स हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. Definition अगर कहें तो rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Example 2 by 7 minus 5 by 3 5 0 and so on. 5 कैसे है रैशनल नंबर? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं. सिमिलरली 0 को हम 0.1 या 0.2 एंड सो ऑन लिख सकते हैं. तो इसलिए क्या है? रैशनल नंबर्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. लेट अस कंसिडर अ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 2/5 और इस पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे शो करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सेंटर पे मार्क करेंगे 0 1 2 इक्वल डिस्टेंसेस पे, इस साइड -1 एंड -2. अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 5 है तो हम 0 से 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 and 5. Now since the numerator is 2, so this one is 0, this one is 1/5 and this one will be 2/5. तो ये हमारा पॉइंट ए है और हमने इसको क्या मार्क कर दिया है? 2/5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंसर्ट 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं. d इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 provided that x is less than y. x और y वो नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0.1. ये n क्या है? जितने भी रैशनल नंबर्स हमें ऐड करने हैं वही क्या है? n की वैल्यू होती है. तो ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. d इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 1. That is, आप सॉल्व करेंगे you will get the answer 0.01. Now the required numbers are x whose value is 0. The answers will be x plus d, x plus 2d, x plus 3d and so on up to x plus 9d. क्योंकि 9 रैशनल नंबर्स हैं तो 9d तक जाएगा. x की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू 0.01. तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 0.01, second will be 0.02, 0.03, 0.04 and so on up to 0.09. This is the required answer. इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस है you can try and you will get the answer by this formula. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल. हर एक फ्रैक्शन जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है हम उसे एज अ डेसिमल एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम किसी फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं और उस फ्रैक्शन का जो डेसिमल है दैट कम्स टू एन एंड, दैट इज इट टर्मिनेट्स, देन दैट फ्रैक्शन इज देन दैट डेसिमल इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/4 तो इसकी जो वैल्यू आती है डेसिमल्स में दैट इज 0.25. दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं, नंबर्स आर नॉट बीइंग रिपीटेड. B part, let us take another example. 2 whole 3/5. 5 2s are 10, 3 30. 13/5. डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी है? 2.6. दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल.
टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक की पॉइंट है, दैट इज अ फ्रैक्शन p by q is terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only. p by q कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन तभी होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ क्या हो, 2 और 5, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। इसके अलावा अगर कोई और आता है इस पे, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 upon 80. न्यूमरेटर इज 13 एंड डिनोमिनेटर इज 80. 80 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन 80 इज इक्वल्स टू 2 to the power of 4 into 5. सिंस 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर दैन 2 and 5, क्योंकि 80 का क्या है, सिर्फ 2 एक प्राइम फैक्टर है और 5 है, इसके अलावा और कोई नंबर्स इसमें नहीं है, सो 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11/24. फिर यहाँ से डिनोमिनेटर क्या है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दैट विल कम टू बी 2 to the power 3 into 3. Here 24 has a prime factor 3 other than 2 and 5. प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग हो तो उसके लिए प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के हमेशा 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग टर्म आ रहा है, क्या, 3। तो क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है विच इज अदर दैन 2 and 5, so 11/24 is not a terminating decimal. I hope this must be clear to you. Next topic is repeating or non-terminating decimal, opposite of this. यहाँ क्या होता है, a digit or a set of digit repeats periodically. Non-terminating decimals में कोई एक डिजिट या एक से अधिक डिजिट का जो पूरा सेट है वो क्या होता है, टाइम टू टाइम रिपीट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, जब इसकी डेसिमल में वैल्यू चेक करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.6666, जहाँ पे 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस रिपीटिशन को दिखाने के लिए हम 6 के ऊपर ये सिंबल बना देते हैं, इस सिंबल को हम बार कहते हैं। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल 3/11 और डेसिमल में इसकी वैल्यू 0.272727, दैट इज 0.27 bar. This is also a non-terminating decimal. Another example is 11/6, which comes out to be 1.83, where the bar is only on 3, which means only the term this term 3 that is being repeated. So we can conclude this thing कि rational number can either be a terminating decimal or a repeating decimal, anyone from both of them. Now let us consider a question given in your book. Convert into decimal and express what kind of decimal expansion it is. This is a question of NCERT. A question is given to you that is 1/11. आपको इसको सबसे पहले डेसिमल में चेंज करना, you know how to change a fraction into decimal by dividing, simply dividing. And then you have to tell what type of decimal it is. तो जब हम 1/11 की डेसिमल वैल्यू निकालेंगे it will come out to be 0.09 bar, that is 0.0909 and so on. So this is a repeating, that is a non-terminating decimal. Similarly 3/13, this will also be a repeating and non-terminating. 2/11, this is also repeating and non-terminating. Another example is 329 upon 400, that is 0.8225. यहाँ पे कोई भी terms repeat नहीं होंगे, this is the proper answer. So this will be a terminating decimal. So I hope that you have understood what terminating and non-terminating decimals are. Now we will move to another question, that is these questions must be given in your book. Question: express 0.34 bar as fraction. ऐसे कोई सा भी आपको numbers दिए हैं बार में and you have to express this as a fraction. Let x, ये जो number दिया है इसको हम suppose करेंगे कि x is equals to 0.34 bar, that is 34 is being repeated, 0.34 34 34 and so on. We'll multiply this by 100. क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट के लिए 10, 2 डिजिट के लिए 100, तो 100x is equals to 34.3434 and so on. Now this is the second statement, this is the first one. So second we'll subtract this first one from the second one and we'll get 100 minus 1 is 99.
So 100x minus x is 99x, and this side it will be 34. So x is equals to transfer this 99 on the denominator, and x will be equal to 34 by 99, which is the required fraction. Another question, express 0.47 bar as fraction. सेम प्रोसेस है, फिर से हम x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, दैट इज 0.477 एंड सो ऑन. यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. अब यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10x इज इक्वल्स टू 4 इधर आ जाएगा, 4.77 एंड सो ऑन, और 100x इज इक्वल्स टू 47.77 and so on. Subtracting 2 from 3, we will have 100x minus 10x, that is 90x, and 47.777 minus 4.77 will be 43. Now x is equals to 43 upon 90, which is the required answer. Now abhi humne starting mein kaha tha that we will start with the irrational numbers. So what are irrational numbers? Non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers. For example, 0.02, 002, 0002 एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी नंबर्स हैं कि पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और दूसरी बात रिपीट नहीं कर रहे हैं. सेम कोई नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो. 0 एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 एंड सो ऑन. तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर. सिमिलरली दिस वन 0.64664 6664 इज अ इर्रेशनल नंबर. तो इन जनरल अगर एक एग्जांपल देते हैं, हम अंडर रूट की बात करें, अंडर रूट m, जहाँ m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है. यानी कि m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन दिस अंडर रूट m विल बी इर्रेशनल नंबर. पाई आगे आप पढ़ेंगे, पाई एक कांस्टेंट होता है, फिजिक्स में मैथ्स में भी आप पढ़ेंगे. तो पाई इज इक्वल्स टू 3.141592653 and so on. This is also an irrational number. Now we'll discuss the properties of irrational numbers. तो irrational numbers की प्रॉपर्टी ये है कि सम हो, डिफरेंस, कोशेंट या प्रोडक्ट, it need not be a irrational number. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सम की बात करते हैं तो कोई भी दो irrational numbers ले लेते हैं, 2 + √3 एंड 4 - √3. ये दोनों क्या हैं, irrational numbers हैं. लेकिन अगर हम इनका सम करते हैं, 2 + √3 + 4 - √3, इट कम्स आउट टू बी 6, विच इज़ अ रैशनल नंबर. अगर डिफरेंस की बात करें तो वापस से दो हमने नंबर्स लिए हुए हैं और इनका डिफरेंस निकालें, दैट कम्स आउट टू बी -5, एंड -5 इज़ अ रैशनल नंबर अगेन. सिमिलरली अगर कोशेंट की बात करें, डिविजन, तो दो इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं, 2√7 एंड √7. ये दोनों क्या हैं, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स, बट व्हेन वी डिवाइड देम देन √7 and √7 will get cancelled and the answer is 2, which is a rational number. Similarly, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू irrationals need not be an irrational. How? Let us consider some example, like √3 is irrational number, but if we multiply √3 by √3, then it comes out to be 3, and 3 is rational number. So properties of irrational numbers are that sum, difference, quotient and product, all of these for two irrational numbers need not be an irrational number. एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन इज कि शो दैट √3 इज इर्रेशनल बाय कंट्राडिक्शन मेथड. कंट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है कि हम पहले से कुछ सपोज करके चलते हैं और फिर एट द एंड वो क्या होता है, फॉल्स प्रूव हो जाता है. तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाता है एंड वी प्रूव द रिजल्ट. लेट अस सपोज वी हैव टू प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल. तो मान के चलते हैं कि √3 रैशनल है. इफ √3 इज रैशनल तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज p by q, where p, q are integers, q is not equal to 0 and they have no common factor. Then √3 is equals to p by q. स्क्वायर कर दें अगर दोनों साइड पे, then 3 is equals to p square by q square. Transfer q on this side, then p square is equals to 3q square. This is the statement 1.
Statement 1 implies that p square is a multiple of 3. That is, अगर p square 3 का मल्टीपल है तो p भी 3 का मल्टीपल होगा, तो p is also multiple of 3. अगर p 3 का मल्टीपल है तो वी कैन अज्यूम कि p is equals to 3m, तो p square is equals to 9m square. दिस इज स्टेटमेंट 2. 1 और 2 को अगर हम एक साथ लें, ये जो p स्क्वायर की वैल्यू आई है वो यहाँ रख सकते हैं. देन 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर. कैंसिल करेंगे तो 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज कि q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और क्योंकि q स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल है, सिमिलरली वील हैव q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. ओवरऑल हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए. पहला कि p मल्टीपल है 3 का, और अगला कि q मल्टीपल है 3 का. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि p और q के पास एक कॉमन मल्टीपल है विच इज 3. लेकिन हमने पहले क्या अज्यूम किया था कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर, तो हमने जो पोजीशन किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, क्या, 3. सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन एंड हेंस रूट 3 इज अ irrational number. Thank you for today, and I hope you'll revise it, go through this and prepare yourself. Thank you, class.